सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हिट सूत्रम को पढ़ रहे हैं और हिट सूत्रम की कक्षा संख्या 5 को पढ़ेंगे, पंचमी। और ये द्वितीय पाद हमारा चल रहा है, ध्यान देंगे। ये यहाँ पर गलत लिखा है, द्वितीय पाद। ठीक। और कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मित्रों, ये हमारा निःशुल्क अभियान चलता है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। आप देख रहे होंगे, आपके सहयोग से ही चलता है। तो आपसे एक अपेक्षा रखते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारे दर्शक हैं अथवा आपके परिचित और भी लोग हैं, हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाएं। ठीक। तो मासिक सदस्य बनने के लिए आपको अपना जो भी आपको धनराशि प्रति माह भेजनी है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, इसके माध्यम से भेज सकते हैं। ये अकाउंट नंबर है। ठीक है। और ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप हमें प्रति माह अपना सहयोग भेजें, जिससे हम इस कार्य को और आगे निरंतर बढ़ाते रहें, विस्तार देते रहें। चलिएगा, तो यहां तक हमारा हो गया था। अक्षस्यादेवनस्य, ये 12 सूत्र हो गए थे हमारे गत कक्षा में। ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। सूत्र है अर्धस्यासमद्योतने, 13 नंबर। अर्धस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, ये ध है। ठीक है। असमद्योतने सप्तमी व्यक्ति एक वचन। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है, फिशाह आदि ही उदात्ता इत्यनुवर्तते। ठीक है। समद्योतनम विभागार्थ प्रकाशनम तत्प्रतिषेध। समद्योतन, समद्योतन का अर्थ है अर्थात विभाग, माने विभागार्थ प्रकाशन, माने विभाग, किसी के विभाग दिखाना, और उसका प्रतिषेध कर दिया, नहीं कर दिया। न समद्योतनम असमद्योतनम, अर्थात विभाग के अर्थ माने विभाग अर्थ नहीं, ये अर्थ हो। ठीक। अब इसमें इस सूत्र में अर्थ में इसका अर्थ संबंध कैसे लगेगा, देखते हैं। असमद्योतने अविभागेऽर्थे वर्तमानस्य अर्धस्य प्रातिपदिकस्य आद्युदात्तो भवति तद यथा। अच्छा, कि असामान्य अविभाग अर्थ में वर्तमान जो अर्ध शब्द है, अर्ध शब्द क्या है मानिएगा, ये है, इसको हम आधा करेंगे तो 2 भाग हो जाएंगे। तो अर्ध शब्द कभी भाग को भी कहता है, यानी किसी भी वस्तु के आधे भाग को, यानी किसी वस्तु 2 भाग कर दिए तो उसके एक भाग को आधा बोलते हैं। तो उसका निषेध कर दिया कि किसी भी वस्तु के जब समान आधा आधा कर देंगे, वो विभाग अर्थ नहीं होना चाहिए। समद्योतनम विभागार्थ, माने इसके समान 2 टुकड़े कर दूं मैं, एक यहाँ से बराबर है, ऐसे इसके 2 टुकड़े कर दूं तो ये क्या है, समद्योतन अर्थ में आ जाएगा अर्ध शब्द, आधा ये आधा ये, तो विभाग अर्थ में हो गया। पर विभाग अर्थ से भिन्न अर्थ में भी अर्ध शब्द का प्रयोग होता है, तब के लिए ये सूत्र काम करता है। तो कहते हैं जैसे अर्धो ग्रामस्य, ध्यान रखेंगे, अर्धो ग्रामस्य अर्धा ग्रामस्य, गांव का आधा। वास्तव में जब हम कहते हैं आधा गांव, तो उसमें कोई समद्योतन अर्थ नहीं होता। समान माने
आधा गांव कहने से एकदम फिक्स आधे बराबर बराबर दो टुकड़ों का ज्ञान नहीं होता। माने आधा गांव का मतलब होता है अर्थात कुछ गांव का कुछ एरिया। तो आधा शब्द यहां पर क्या है, गांव के आधे माने एकदम फिक्स आधा, माने उसको बराबर भाग को वास्तव में आधा बोलते हैं। इसको इसको आधा आधा कर दो, आधा आधा कर दो माने इसके समान भाग करने पड़ेंगे तब। पर जब बोलते हैं गांव के आधे भाग में कुछ हो गया जो भी है, तो फिक्स एकदम ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर 100 घर हैं फिर 50 घर में हुआ है, ऐसा नहीं होता। 20 घर में हुआ होगा तो भी कोई बात घटना हुई होगी तो कहते हैं आधे गांव में आग लग गई। 10-20 घरों में आग लग जाती है झोपड़ियों में गांव में, तो बोलते हैं अरे आधे गांव में आग लग गई जी। तो यहां पर क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया, ये सम द्योतन अर्थ में नहीं है। खंड इत्यर्थ, अरे गांव का आधा टुकड़ा, ऐसा खंड ये अर्थ है। और देखिएगा असमद्योतन इति किमर्थम, ये क्यों पढ़ा इसमें, नहीं पढ़ते, कहते हैं अर्धम पिप्पल्याह अर्ध शब्द खंडार्थे पुंसी यथा कम्बलार्थ। अच्छा, ये कहते हैं अर्धम पिप्पल्याह, यहां पर क्या है, पिप्पली का आधा भाग। जब ये शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है वास्तव में, तो ये क्या है, फिक्स आधे को कहता है। पिप्पली का आधा भाग यहां पर आ रहा है, सम समभाग, मैंने दो भाग कर लिए, समभाग आधा। तो यहां नहीं होगा, यहां तो फिशोन्तुदात्त से अंतुदात्त हो गया। अर्ध शब्द खंडार्थे पुंसी, माने अर्ध शब्द क्या है, टुकड़े अर्थ में क्या है, पुल्लिंग में वर्तमान, जैसे कम्बलस्यार्ध खंड इत्यर्थः। कम्बलस्यार्ध यहां पर भी क्या है, सम विभाग अर्थ में नहीं है, यहां पर भी ये आदि उदात्त होगा, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, पुल्लिंग में वास्तव में इसमें यही नियम है कि अर्ध शब्द जब नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है तो सम आधे भाग को कहता है, और अन्यथा वैसे ही आइडिया से कहता है खंड टुकड़े अर्थ में। खंड इत्यर्थ अर्ध शब्दो वाच्य लिंगनेपि भवति, कहते हैं अर्ध शब्द का प्रयोग जो कोई शब्द है उसके वाच्य, कोई मान जो कोई वाच्य है उसके विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है, तो उसका लिंग भी बदल जाता है। जैसे अर्धा शाटी, अर्धा पटह, अर्धम वस्त्रम। ठीक है, अब क्या है, अर्धा शाटी का अर्थ क्या, आधी साड़ी, अर्धा पटह अर्धम वस्त्रम इति। ठीक है, समेंश के विभागे अर्ध शब्दों नपुंसकम एवं। अब ये यहां पर ये आधी साड़ी आदि कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहां पर समद्योतन अर्थ में नहीं है। आधी साड़ी माने एकदम फिक्स आधी नहीं, थोड़ा एक साइड से फाड़ दिया, आधी साड़ी फाड़ दी, लो फाड़ लो। तो कहते हैं सम समान अंश को कहने वाला जो विभाग अर्थ में अर्ध शब्द वर्तमान होता है तो नपुंसकलिंग होता है। अब तदेथा अर्धम पिप्पल्याह तस्य अत्र प्रतिषेधो विधीयते, उसी का यहाँ प्रतिषेध किया गया है कि उसमें नहीं होगा, अन्य में हो जाएगा, सब में इनमें, यहां इसको छोड़ करके सब में क्या है, ये कहीं खंड में। अब ये यहां पर है तो नपुंसकलिंग, ध्यान रखेंगे, परंतु यहां नपुंसकलिंग किसके कारण से आ रहा है, नपुंसकलिंग ये वाच्य है, माने ये विशेष है, विशेष के कारण से आ रहा है। यहां पर ये नपुंसकलिंग इसमें विशेष के कारण से नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो असमान अधिकरण हो गया। अर्ध माने आधा, पिप्पली का आधा, आधी पिप्पली कहते तो अलग बात थी, आधी पिप्पली। ठीक है, तो इसलिए जब समान अर्थ में माने सम विभाग अर्थ में अर्ध शब्द प्रयोग होगा तो नपुंसकलिंग ही होगा, परंतु ये देखना ध्यान रखना चाहिए वाच्य का विशेषण नहीं होना चाहिए वो। जैसे यहां पर दिखाया अर्धम वस्त्रम, यहां पर इस वाच्य का वो विशेषण है इसलिए नपुंसकलिंग है, तो यहां आधा टुकड़ा ये अर्थ है, या समभाग नहीं है। ठीक है, तो उसी का प्रतिषेध कर दिया। इन सब जगह ये क्या आदि उदात्त हो जाएगा, यहां पर अंतुदात्त हो जाएगा फिशो अंतुदात्त से। ठीक है जी।
समझ में आना चाहिए पूरा, ये सरल है। पीत द्रवार्थानाम पीतद्रु अर्थानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम फिशः आदि उदात्त इत्यनुवर्तते। पीतद्रु अर्थानाम प्रातिपदिकानाम आदिदात्तो भवति। माने पीतद्रु अर्थ के वाचक जो प्रातिपदिक है उनका आदिदात्त होता है। तो यथा पीतद्रु, ये हो गया पीत आदिदात्त हो गया, अनुदात्तम पद में एक बार उदात्त अनुदात्त स्वरता स्वरता संहिता अनुदात्ता। ऐसे पीतद्रु का ही पर्यायवाची क्या है, सरलः, तो ये भी आदिदात्त हो गया। पीतद्रु सरलः पूतिकाष्ठम इति पर्याय, ये पर्यायवाची शब्द है। तो इसी प्रकार से ये पूतिकाष्ठम ये भी आदिदात्त हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, एक श्रुति हो जाएगी। पीतद्रु कहते हैं यहाँ, पीतद्रु क्या है, ये वास्तव में वृक्ष विशेष है, कोई किसी वृक्ष का नाम है, वो वृक्ष कौन सा है उसका पता नहीं है, बस इसलिए लिख दिया वृक्ष विशेष। तो सरला उसी का नाम है, पूतिकाष्ठा उसी का नाम है, ठीक है, एक ही वृक्ष का है। ग्रामादीनांच, ग्राम आदीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम फिशः आदि उदात्तः इत्यनुवर्तते। ग्राम आदि नाम प्रातिपदिका नाम आदिदात्तो भवति। कहते हैं ग्राम आदि जो गण हैं उसमें पठित शब्द उन प्रातिपदिकों का आदिदात्त होता है जी, ठीक है। जैसे तद यथा ग्राम आदिदात्त हो गया, फिशो अंतदात्त प्राप्त आदिदात्त, सोमाह आदिदात्त हो गया, यामाह इत्यादि। कहते हैं यह आदि शब्द प्रकारार्थे तेना आकृति गणोयम। यहाँ पर आदि शब्द इसमें ग्राम आदि नाम में क्या प्रकारवाची है, माने ग्राम के समान और भी जो भी शब्द आदि उदात्त दिखते हैं वो सारे इसी गण में आ जाएंगे। कहते तेना आकृति गणोयम, इसलिए आकृति गण है, जो भी आदि उदात्त में दिखता है और किसी सूत्र से भेद नहीं है तो इसी गण में मान करके उसको आदि उदात्त कर लें। चलिए, लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य, लुबन्तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम उपमेय नामधेयस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम फिशा आदि उदात्ता इत्यनुवर्तते। यहाँ पर इस सूत्र का पाठांतर भी मिलता है, कहीं पर लुबन्तस्य की जगह ऐसा लिखा हुआ है स्फिगन्तस्य, स्फिगन्तस्य, ये भी क्या है स्फिक, ये लुप की ही संज्ञा है। महर्षि पाणिनि के व्याकरण में जिसकी लुप संज्ञा है उसी की स्फिक संज्ञा भी है प्राचीन व्याकरणों में, पर यहाँ तो पाठांतर दिखाया है, कहीं कहीं फिर सूत्र स्फिगन्तस्यो ऐसा भी मिलता है। उपमेय वाचकस्य लुबन्तस्य प्रातिपदिकस्य आदुदात्तो भवति। कहते हैं उपमेय वाचक अर्थात जिसको उपमा दी जाती है, जिस उपमान से जिसको उपमा दी जाती है वह उपमेयवाची हो गया। तो उस उपमेयवाची शब्द वो कैसा होना चाहिए, उससे कोई प्रत्यय आया हो और उसका लुप हो गया हो। क्या हो गया हो, लुप। जैसे अष्टाध्यायी में हमने आपको पढ़ाया जनपदे लुप आदि, तो ऐसा उपमेय वाचक लुबंत प्रातिपदिक को आदिदात्त होता है, जैसे यहां दिखा रहे हैं, देखिएगा। तद यथा चंचा शिवः, अभी चंचा, चंचा का अर्थ यहां पर क्या है अभी बताएंगे। चोंच के समान कोई ऐसा ही हल्का पुतला पतला सा है, या उसको बोलते हैं पुतला बोलते हैं। तो यहां पर चंचा शब्द से इव अर्थ में प्रत्यय आया है, उसका क्या हो गया, लुप हो गया है। ऐसे ही शिव शब्द से आया तो ये लुबंत है, और ये क्या है, उपमेयवाची है। किसी को उसको उपमा दी जा रही है, पुतला को चोंच के समान है, चंचा, चंचा चंचा के समान, चंचा और पुतले के समान। अच्छा ये ऐसा है, चंचा बोलते हैं जो पुतला होता है,
ये उसमें भी आया था अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के तृतीय पाद में। चंचा बोलते पुतले को। तो उस पुतला कैसा होता है, कोई धक्का मार दे झट से गिर जाता है, हवा में गिर जाता है। वैसे ही कोई ऐसा निर्बल आदमी थोड़ा भी धक्का लगते ही गिर जाता है, तो उस आदमी को कहा रहा है चंचा। ऐसे ही शिव का यहाँ पर उदाहरण दिया है। अभी आगे देखिए, यहाँ पर इन्होंने सिद्धि कराई है, देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये लुबंत है, यहाँ पर प्रत्यय आया है इनसे और उसका लुप हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इससे प्रत्यय आया, इसको भी देख लेते हैं साथ में। ऐसे चंचा इत्यत्र लुम मनुष्य इत्यनेन संज्ञायां विहितस्य कन प्रत्ययस्य मनुष्य विधेय लुप भवति। यहां पर क्या है, ये एक मिनट में अभी अष्टाध्यायी उठाता हूं, फिर बताता हूं आपको। यहां पर ये 5वें अध्याय के तृतीय पाद में सूत्र था, क्या था ये, अज्ञाते कुत्सिते संज्ञायाम कन। तो यहां कन प्रत्यय हुआ था संज्ञा में, और वो कन प्रत्यय का क्या हो गया था, लुम मनुष्य है, लुम मनुष्य से क्या लुप हो गया है। इसलिए चंचा शब्द क्या है, लुप, ये लुप लुबंत हो गया। क्या हो गया, लुबंत हो गया। अर्थात पुतले के समान कोई निर्बल व्यक्ति, तो जो पुतला है उससे उस निर्बल व्यक्ति को उपमा दी जा रही है। तो जिसको उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान होता है। तो ये पुतलावाची चंचा शब्द है वो तो क्या होगा, उपमान। और जो मनुष्य, जो निर्बल मनुष्य को चंचा कहा जा रहा है, उससे उपमा दी जा रही है, वो उपमेय हो गया। और ये उपमेयवाची भी है, और जो प्रत्यय आ गया इससे, और इस कारण से, और लुबंत भी है, लुप लुप हो गया प्रत्यय का, तो इसलिए हो गया ऐसे। चंचेव मनुष्य चंचा, माने उस पुतला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो खेत में खड़ा कर देता है किसान लोगों, पक्षियों को डराने के लिए, पशुओं को डराने के लिए, पुतला ही बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। शिव इत्यत्र, अभी इसको बताऊंगा। और शिव इत्यत्र च जीविकार्थे चापंडे, इससे इस अष्टाध्यायी के सूत्र से क्या होता है, इतने जीविकार्थम यद अपंड्यम तस्मिन् अभिधेय कन प्रत्यय से लुप भवति। यहां पर जीविकार्थे चापंडे, इसी प्रकरण में ये भी सूत्र है। यहां पर ये आप देखेंगे, जीविकार्थे चापंडे, लुम मनुष्य के नीचे ही है। तो यहां पर भी जीविकार्थ में यदि होगा तो उसका भी क्या हो जाता है, अपण्य मान जो बेचने के योग्य नहीं है, तो उसका भी क्या हो जाता है, लुप हो जाता है। तो यहां पर प्रत्यय हुआ था, इसी अर्थ में हुआ होगा, यहां पर ये पीछे आया है, ठीक है। संज्ञायाम आदि से, संज्ञायाम च या इवे प्रतिकृतौ से आया है, इसमें आया है इवे प्रतिकृतौ से। तो इवे प्रतिकृतौ से जो भी आएगा तो उससे उसका कन आया, उसका लुप हो गया। तो इससे क्या हो गया, लुप हो गया, कन प्रत्यय से लुप। शिव इवा अयम प्रतिकृति, हाँ इवे प्रतिकृतौ से आया था। तो शिव, तो शिव के समान, माने भगवान शिव के समान जो प्रतिकृति है, मूर्ति है, वो भी शिव कहलाती है। एक तो असली शिव भगवान शिव है, हेमा उनकी जो थे पहले, अब उनकी जैसी मूर्ति बना ले तो उसको भी शिव कहते हैं। तो उपमा दी जा रही है, तो उसका लुप हो जाता है। तो एवं चंचा शिवयो उपमेय वाचकत्वम बोध्यम, इस प्रकार से जो चंचा और शिव शब्द है यहाँ पर वो क्या है, जो प्रयोग हो रहे हैं ये उपमेय के लिए हो रहे हैं, उपमान के लिए नहीं हो रहे। अब ये बात आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई होगी, ये दोनों शब्दों की सिद्धि। अब ये आदि उदात्त हो गए इसलिए, ठीक है। लुबंत किम, ये लुबंत इसमें क्यों पड़ा, तो कहते हैं अग्निरमाणवकः, यहां पर भी उपमा दी जा रही है।
अग्निर्माणवकः, माणवक क्या अग्नि है, अर्थात अग्नि के समान है। ये अग्नि शब्द यहां पर माणवक को कह रहा है, ध्यान रखेंगे। तो अग्नि शब्द के द्वारा माणवक को उपमा दी जा रही है, तो ये अग्नि शब्द से कोई प्रत्यय नहीं आया यहां उपमा के लिए, बस ये तो उपमा में सीधा प्रयोग हो गया। अग्निर्माणवका माने जो थोड़ा सा वैसा होता है, तीव्रता से काम करने वाला, अच्छा जल्दी जल्दी काम करने वाला, उसको अग्निर्माणवका बोलते हैं। तो अग्नि शब्द यहां पर अग्नि से प्रत्यय नहीं आया, ना लुप हुआ, इसलिए लुबंत है ही नहीं। उपमा, ये उपमानवाची तो है, उपमान अर्थात ये उपमेयवाची है। इससे ये किसका, माणवका आग को कह रहा है अग्नि शब्द, यहां पर अग्नि आग को नहीं कह रहा, आग के समान जो है उसमें इसका अग्नि शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए उपमेयवाची है। उपमेय, उपमेय इति किम, यहां पर थोड़ा गलत हो रहा है ये। हाँ, उपमेय इति किम, उपमेय क्या है ये, तो कहते हैं वर्णा, वर्णाः, वर्णाः अदूर्भवश्च अण वर्णादिभ्यश्च इति तस्य लुप। यहाँ क्या हमने चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ाया था आपको, वर्ण वृक्ष, तो वर्ण वृक्षों के पास वाला जो क्षेत्र होता है उसको वर्णा बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये उपमा नहीं है, यहां पर उपमा उपमा नहीं है, वर्णों के समान नहीं, वर्ण वर्ण वृक्ष है, उनके समीप में जो स्थान है उसको वर्णा बोला। तो यहाँ पर दूर्भवश्य से अण आता है और वर्णादिभ्यश्च से उसका लुप हो जाता है। तो ये लुबंत तो है, परंतु ये उपमेयवाची नहीं है, यहां कोई उपमा नहीं दी जा रही, तो इसलिए यहां पर स्वर नहीं होगा, यहां अंतुदात्त ही होगा, फिशो अंतुदात्त। वर्णा अच्छा हुआ है, ये तो हमने कराई दिया आपको, ठीक है। चलिए, दो सूत्रों में थोड़ा समय लग गया पर समझ लीजिएगा। अब है आगे, न वृक्ष पर्वत विशेष व्याघ्र सिंह महिषाणाम, न अव्यापदम वृक्ष पर्वत विशेष व्याघ्र सिंह महिषाणाम षष्ठी भक्ति बहुवचनांतम लुबंतस्य उपमेय नाम ध्येयस्य इति फिशः आदि उदात्ता इति चानुवर्तते, इनके ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। विशेष शब्दश्च वृक्ष पर्वताभ्याम अभिसंबध्यते, कहते हैं सूत्र में विशेष शब्द है, ये इसका वास्तव में इन दोनों के साथ में संबंध है, यानी इन दोनों का विशेषण बनेगा ये। तो कहते हैं लुबंत, लुबंता नाम उपमेय, उपमेय नाम ध्येयानाम वृक्ष विशेषाणाम पर्वत विशेषाणाम, दोनों के साथ लग गया, व्याघ्र सिंह महिषाणांच प्रातिपदिका नाम आद्युदात्तो न भवति। पूर्व सूत्र से प्राप्त था तो उसको मना कर दिया कि लुबंत हो और उपमेय नाम ध्येयवाची हो, उपमेय को कह रहा हो, उपदेव के लिए उपदेव उपमेय का वो नाम हो रहा हो, और क्या होना चाहिए साथ में, वृक्ष विशेषों को कहने वाले हों, हर वृक्ष को नहीं, वृक्ष विशेषों, ऐसे ही पर्वत विशेषों को, और व्याघ्र शब्द है, सिंह शब्द है, महिषाणाम, ठीक है, ये कैसे होने चाहिए, ये लुबंत होने चाहिए और उपमेयवाची होने चाहिए। तो ऐसे प्रातिपदिकों को आदुदात्त, आदुदात्त नहीं होता, पूर्व सूत्र से प्राप्त था तो अंतुदात्त हो जाएगा, फिर अंतुदात्त से। तो जैसे वृक्ष विशेषणाम तावत, वृक्ष विशेषों में बताते हैं, एक जोड़ के लिखिए, ताल एवं तालः, ताल क्या है, एक ताड़ का वृक्ष होता है ना, उसको ताल बोलते हैं, ताल से ही ताड़ बन गया है। तो ताल वृक्ष के समान जो व्यक्ति, लंबा लंबा कोई व्यक्ति है उसको, अरे तो ताल वृक्ष के समान लंबा लंबा है, तो उसको भी ताल ही कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको भी ताल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया ये हमारा, ये हो गया। तो यहां पर अभी बता देंगे एक बार, या पीछे दिया होगा इन्होंने ये,
पर्वत विशेषणाम तावत मेरु रेव मेरु, मेरु पर्वत के समान जो ऊंचा, मेरु तो नहीं है पर मेरु पर्वत के समान जो ऊंचा पहाड़ होता है उसको भी मेरु बोल देते हैं। तो यहां पर भी, यहां पर प्रत्यय आया, लुप हुआ है उसका। तथा च अभी बता दें किस हुआ, व्याघ्र सिंह, सभी में क्या है, ये हमारा सूत्र है देव पथादिभ्यश्च, ठीक है। देव पथादिभ्यश्च से कन प्रत्यय का लुप हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, कन प्रत्यय का। और इसी प्रकरण में यहीं पर ये संज्ञायाम च इवे प्रतिकृतौ आदि से क्या होता है, कन प्रत्यय होता है। तो उस उन अर्थों में, संज्ञायाम अर्थ में अथवा इवे प्रतिकृतौ अर्थ में अथवा कुत से अर्थ में अथवा अज्ञाते अर्थ में, तो वास्तव में यहाँ इवे प्रतिकृतौ के अर्थ में ही होगा। प्रतिकृति एक यहां पर ये क्या है, ये ताल एवं ताल, यहाँ विसर्ग होना चाहिए, बहुत सारी मिस्टेक हैं इसमें, ठीक है, टाइपिंग में। तो यहां पर क्या है, संज्ञा, ये इवे प्रतिकृतौ अर्थ में संज्ञायाम च से कन प्रत्यय हुआ है। ये ताल के समान जो लंबा व्यक्ति उसको, और उसका देव पथादिभ्यश्च से जो आगे सूत्र है 110वां, उससे क्या है, लुप हो गया है, तो ये लुबंत हो गया। तो ये उपमानवाची है और ये क्या है, उपमेयवाची है, उपमेयवाची मतलब उस व्यक्ति को कहा जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, इसलिए ये पूर्व सूत्र से आदि उदात्त प्राप्त था तो मना कर दिया, तो अंतुदात्त होगा, फिशो अंतुदात्ता से। ऐसे ही इसमें हुआ है, ठीक है। संज्ञा वो इवे प्रतिकृतौ और संज्ञायाम च से कन हुआ है और देव पथादिभ्यश्च से लुप हुआ है। ये अष्टाध्यायी का प्रकरण देख लीजिएगा, वहां 5:3 का वहां लगभग, ये वहां से देख लीजिएगा आप। ये आप देखेंगे, यहां से देखिएगा 72 संख्या से, 73 से देखिए, 73 से लेकर के पाद के अंत तक देख लीजिए, वही मिलेगा आपको सारा, ठीक है। तदेथा, ये तो उसका हो गया व्याघ्र, ये व्याघ्र का अंतुदात्त हो गया, ठीक है। तो इसका अर्थ है व्याघ्र इव व्याघ्र, ऐसा अर्थ है। व्याघ्र में शेर को नहीं कहा, व्याघ्र के समान जो शूरवीर व्यक्ति उसको कहा जा रहा है। तो यहां पर भी प्रत्यय आया था इव अर्थ में, उसका क्या हो गया, देव पथादिभ्यश्च से लुप हो गया। सिंह इव सिंह, ठीक है, सिंह तो अंतुदात्त हो गया। महिषा महिषः इव महिषः, विशेष ग्रहणम किम, तो कहते हैं विशेष ग्रहण क्यों किया, तो वृक्षः पर्वतः। अब ये क्या है, वृक्ष, वृक्ष विशेष होना चाहिए, वृक्ष कह दिया, सभी वृक्ष आ गए, वृक्ष विशेष तो नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, ये तो पूर्व सूत्र से आदि उदात्त होगा। वृक्ष इव वृक्ष, ये इसका अर्थ होगा वृक्ष इव वृक्ष, वृक्ष के समान जो लंबा वो वृक्ष, वो व्यक्ति। तो यहां पर क्या है, ऊपर वाले सूत्र से लुबंत मान करके इसको आदि उदात्त कर दिया। ऐसे पर्वतः इव पर्वतः, पर्वत के समान जो, ठीक है। तो यहां पर भी प्रत्यय आया था इवे प्रतिकृतौ से, उसका देव पथादिभ्यश्च से लुप हो गया है। तो अब ये सूत्र लगे क्योंकि पर्वत विशेष नहीं है, सामान्य पर्वत माने सभी पर्वत आ गए। तो यहां पर पूर्वेण आद्युदात्तत्वम, पूर्व सूत्र से आदि उदात्त हो गया यहां पर। अब आगे बता रहे हैं ये, अत्र सर्वत्र देव पथादिभ्यश्च इत्यनेन इवे प्रतिकृतौ संज्ञायाम च विहितस्य कन प्रत्ययस्य लुप, माने वो बताया संज्ञायाम च से कन प्रत्यय होता है उसका, और इवे प्रतिकृतौ अर्थ में, ठीक है, तो उस कन का देव पथादिभ्यश्च से लुप हो जाता है।
या तद यथा च काव्य कार्य का दिया अर्चासु दे पूजनार्थासु चित्र कर्म ध्वजेशु च इवे प्रतिकृत लोप कनो देव पथादिशु। यहाँ तो ये उपकार का दिया, ये कहते हैं अर्चासु अर्थ में, पूजनार्थ में, चित्र कर्म ध्वज अर्थ में, और इवे प्रतिकृत अर्थ में प्रत्यय का जो कन आदि है उसका देव पथादिगण में इनको मानना चाहिए। अच्छा, और देव पथादिगण में है जो उस कन का लोप हो जाता, लुप हो जाता है। अर्चा मन अर्चावाची शब्दों से, पूजना और पूजन के अर्थ वाले शब्दों से, चित्त कर्म ध्वज आदि शब्दों से, इवे प्रतिकृत अर्थ में जो प्रत्यय आता है और देव पथादि शब्दों से आता है उसका प्रत्यय कन का लोप हो जाता है। लुप माने लोप माने लुप। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगे राज विशेषस्य यमन्वा चेत, राज विशेष से षष्ठी व्यक्ति वचनांतम यमन्वा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम चेत अव्यपदम। यमन्वा क्या है? यमन्वा वास्तव में यहाँ पर वृद्ध संज्ञा है। महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है? वृद्धम, जिसकी वृद्ध संज्ञा कही है वही है ये। ठीक, तो कहते हैं लुबंतस्योपमेय नामधेयस्य इति फिशः आदिः उदात्त इति च अनुवर्तते। अनुवृत्ति यमन्वा इति वृद्ध संज्ञा प्रोच्यते यस्याश्च पाणिनीये वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् इति लक्षणम्। यमन्वा देखिए, ये आचार्य शांतनु ने अपने शास्त्र में यमन्वा संज्ञा की है, वो महर्षि पाणिनि के वृद्ध संज्ञा कही गई है। वही कहा कि यमन्वा इति वृद्ध संज्ञा प्रोच्यते, जिसको पाणिनीय व्याकरण में इस सूत्र से वृद्ध संज्ञा कही है वो लक्षण हुआ है। ठीक है, उपमेय वाचकस्य लुबन्तस्य राज विशेषस्य प्रातिपदिकस्य आदुदात्तो भवति वृद्ध संज्ञकं चेत् तद् भवति। कहते हैं उपमेय वाची जो लुबंत प्रातिपदिक वो कैसा होना चाहिए? राज विशेषस्य। क्या? राज विशेषस्य प्रातिपदिकस्य आदुदात्तो भवति, यदि वो वृद्ध संज्ञक है तो। ठीक है, जैसे तदेता आंग एव अयम आंगाः, तो यहां पर क्या राज विशेष को कहने वाला ये शब्द है। यहां पर ये दिया है, राज विशेष के लिए दिया है। तो ये राज विशेष माने राजा, अंग देश का राजा है। वास्तव में क्या है? अंग देश का राजा। अंग देश का जो राजा है उस अंग देश के राजा के समान ये अर्थ आएगा। ठीक है, ये वाला जो अंग शब्द है अंगः, इसमें क्या होता है? अंग इत्यत्र द्वयी मगध कलिंग सूर्मसा दण से अण प्रत्यय होता है। इत्यनेन राजन्य अर्थे अण प्रत्यय, राजा को कहने के लिए अण प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ पर दो अच वाला है, दो अच मान करके इसको राजा को कहने के लिए अण प्रत्यय हुआ। अंग देश का राजा क्या बनता है? आंग। राज विशेष है। अब फिर कहते हैं उस अंग देश के राजा के समान जो राजा है उस राजा को जब कहेंगे तब ये सूत्र काम करेगा। तो तब जो प्रत्यय एक और आएगा इव अर्थ में उसका लुप हो जाएगा। वही कहते इतने। ततः माने आंग बन गया, ये अंग शब्द से वृद्धि आदि हो गया। अब ये क्या वृद्ध संज्ञक हो गया? ये वृद्ध क्या हो गया? वृद्ध संज्ञक। वृद्धि संज्ञक हो गया आ। तो जो कही वृद्धि साचा मादिस्त वृद्धम, तो तथा फिर देवपथा दिव्यश्च इतनेन कनो लुप, माने संज्ञायाम इवे प्रतिकृत आदि से जो कन प्रत्यय होगा उसका देवपथा दिव्यश्च से लुप हो जाएगा। आंग इवयम प्रतिकृति ही आंग। अच्छा, यहां पर ये कहते हैं कि अंग देश का जो राजा है उस राजा की कोई मूर्ति बनाई किसी ने, तो ये अंग देश का जो राजा उसके समान ही ये मूर्ति है।
तो इव अर्थ में यहां पर प्रतिकृति अर्थ में जो कन आया उसका देव तथा दिव्यस्य से लुप हो गया, तो आंग। तो वो इसलिए अब ये आंग शब्द क्या है, उपमेय वाची भी हो गया। ठीक है, ये इस आंग शब्द का क्या अर्थ है, अंग देश का जो राजा है उसकी मूर्ति, और इस अंग शब्द का अर्थ है अंग देश का राजा। ये है उपमानवाची और ये है उपमेयवाची, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये राजा को कह रहा है, ये राजा के समान जो मूर्ति है उसको कह रहा है। इसमें जो प्रत्यय आया था मूर्ति को कहने के लिए उसका देव तथा दिव्यस्य से लुप हो गया। यमन्वेति किमर्थम, यमन्वा क्यों कहा, तो कहते हैं अंगाह अत्र वृद्धा वृद्धत्वाभावात् अंतोदात्तत्वम्। ये कह रहे हैं कि ये अंगाह, यहां पर इन्होंने कहा इसको, ये अंगा वृद्ध संज्ञक नहीं है, ये क्या अंगा, ये देश को कह रहा है। ये अंगा यहां आदि वृद्ध है, प्रत्यय आए नहीं कोई कुछ भी, और नहीं प्रत्यय आता है यहां पर क्या होता है यहां पे। अब इसका जो रूप चलता है इसका, तो इसका रूप चलता आंगा आंगऊ अंगा, वहां पर पढ़ाया था मैंने। बहुवचन में क्या है, इसमें जो इस सूत्र से जो अण प्रत्यय आता है उसका बहुवचन जब रूप चलाएंगे तो उसका लुक हो जाता है। क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। अष्टाध्यायी का जो सूत्र था हमारा वो भी बता देता हूं आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है। तभी थोड़ा ये था यहां पर इसका तद राजस्य बहुषु तेनई वा स्त्रियाम, इससे क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, उसका ही लुक हो जाता है। तो ये अंगा, तो यहां पर ये अंगा बहुवचन में प्रत्यय लुक हो गया तो वृद्धि भी हट गई, तो यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा क्योंकि वृद्ध संज्ञक नहीं है। अत्र वृद्धत्व अभावात अंतोदात्तत्वम, यहाँ पर वृद्धत्व के अभाव होने से फिशो अंतोदात्ता से अंतोदात्त हो गया। अब ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये मेरी समझ में तो आता नहीं, वैसे अभी बता दूंगा। ये कहते हैं अत्र आंगा इत्य उदाहरणम चिंत्यम, माने यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया है आंगा, ये चिंत्यम दिया माने ये विचारणीय है। तस्य जनपद शब्दात इत्य अयंतत्वमेव अयंतत्वम ए या एव आएगा, ये मां नहीं है, एव नहीं, ये कुछ एक मिनट, यहां यह इति अयंतत्वम एव, ये आएगा वा, और यहां क्या आएगा, ये हटेगा, ये आएगा ए में, ऐसा आएगा। इति अयंतत्वम एव आद्युदात्त सिद्धेः, ऐसा है कि कहते हैं ये तो महर्षि पाणिनि के व्याकरण में यहाँ पर जनपद शब्दात क्षत्रियाद यही अहीं प्रत्यय हो जाएगा। अहीं प्रत्यय होने से ये नित्यम से अपने आप आदिदात सिद्ध हो रहा था। कालिंग इत्युदाहार्यम, ये कहते हैं कालिंग उदाहरण देना चाहिए। तत्र ही द्वय मगध कलिंग सूर्म साधारण इति अण, अन्य तो लुबंतस्य इत्यादि अनुवर्त्य अस्य वेदित्वमेव इच्छन्ति इति ज्ञानेन्द्र, ये ज्ञानेन्द्र के है, ये काशिका की एक टीका है, न्यास उसके टीकाकार है। या आपको शायद थोड़ा कठिन होगा, फिर समझ लीजिएगा। ये कहते हैं, ये जो आचार्य सुदर्शन देव जी जो व्याख्या इसका लिख रहे हैं कि यहाँ पर आंग उदाहरण ना दे करके यहाँ पर कालिंग देना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं आंग जो उदाहरण है वास्तव में ये इसका उदाहरण बनता है, ये ऊपर द्वय मगध कलिंग सूर्म साधारण का नहीं बनता, ये कहते हैं अष्टाध्यायी के हिसाब से। ठीक है, तो जब अष्टाध्यायी के हिसाब से ये अयंत बनता है तो फिर इसको क्या होगा, इसको तो ये नित्यम अष्टाध्यायी से ही सिद्ध हो जाएगा, अष्टाध्यायी से ही सिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं कालिंग इति उदाहरण, कालिंग देना चाहिए, क्योंकि तत्र ही
द्वयी मगध कलिंग सूर्म सारण, यहाँ कलिंग पड़ा हुआ है तो कलिंग से कालिंग बन जाएगा। तो ये भी माने कलिंग देश का जो राजा है वो कालिंग होगा। कालिंग की मूर्ति कालिंग के समान जो प्रतिकृति है वो भी कालिंग हो जाएगी। तो ये उदाहरण देना चाहिए। इनका ये कहना है यहाँ पर अण हुआ है और आंग में तो ऐ हुआ है अष्टाध्यायी के हिसाब से। परंतु वास्तव में ये तो अष्टाध्यायी से पहले का ग्रंथ है, हम इसमें अष्टाध्यायी कहां से घुसाने लगेंगे? अष्टाध्यायी के अनुसार ये नहीं चलेगा। ये तो अष्टाध्यायी के जो शब्द सिद्ध कर दिए उनमें भी लगेगा ये तो, ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं अन्य माने कुछ लोग तो क्या करते हैं, लुवंतस्य इति इत्यादि अनुवर्त्य अस्य विदित्व में विच्छन्ति। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ लुवंत लाकर, लुवंत के कारण से यहाँ पर आदि लुवंत है इसलिए, ठीक है, लुवंत का दिखा रहे हैं इसलिए विधि की जा रही है। तो लुवंत का अर्थ प्रत्यय का यहाँ पर तो एक और प्रत्यय आएगा उसका लुप हो जाएगा, लुप हो जाएगा, इसलिए लुवंतस्य इत्यादि अनुवर्त्य माने इसका लुवंत की तो अनुवृत्ति आ ही रही है इसमें। तो ऐसा ये मानते विदित्व माने विधि रूप से इसका विधान किया है, विधान तो किया ही जा रहा है स्वर का। तो इन्होंने ये बात लिखी है, मेरी ये हमारी समझ से तो बाहर है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने पढ़ते समय प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिट सूत्र के अनुसार वही उदाहरण ठीक है। हाँ ये भी उदाहरण बन सकता है, इसके मना नहीं कर रहा ये उदाहरण भी इसका बन जाएगा, ये भी बन जाएगा क्योंकि ये भी वृद्धि संज्ञक है। परंतु ये जो इन्होंने लिखा है ये उन्होंने इसमें कोई तर्क फिट नहीं बैठता, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। चलिए आज इतना ही करते हैं जी। कुछ बहुत कम सूत्र हुए हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 सूत्र हुए। कोई नहीं, अगली कक्षा में इसको पार कर देंगे। सर्वेभ्यो नमः।